हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जायसवाल पर। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि हम लोग तो रोज़ घर में पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के दौरान लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जो कि शायद हमें या तो नहीं जानकारी नहीं होती, इस कारण कर देते हैं, जो कि हमें आज उसी के बारे में हम बताने वाले। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हमें पूजा के दौरान नहीं करनी है, और जिसको नहीं पता है वो भी आज जान लें। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जब भी अपने प्रभु को साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर सब कुछ साफ करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। साफ़ करने के बाद हम लोग जैसे देवी देवता हैं तो आप भी जैसे अगर ऐसे प्रभु की मूर्ति है, दुर्गा माँ है, कोई भी तस्वीर है, तो आप लोग सब कोई कपड़े से ऐसे साफ करता है। लेकिन जिनके घर में ऐसे देवी देवता हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे घर में पीतल के गणेश जी और लक्ष्मी जी, तो हम लोग इनको नहलाते हैं। तो नहलाने के समय हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग इन लोग को एक पात्र रख लेना चाहिए। पात्र का मतलब क्या है, एक छोटी सी सिल्वर की कटोरी रख लीजिए आप, ठीक है। तो सिल्वर की कटोरी रख लीजिए। उसके बाद क्या करें, आप नहला दीजिए प्रभु को, जैसे कि आप नहला दीजिए। तो बहुत लोग उस पानी को कोई मतलब ही नहीं समझते हैं, तो उस पानी को क्या करना, हमें इधर उधर नहीं फेंकना। ऐसा नहीं नहला दिए और फेंक दिए, नहीं। जैसे आप प्रभु को नहलाएं तो उस पानी को क्या कीजिए, कुछ पानी रख दीजिए। हम लोग तो ऐसे आचमन उस पानी को पी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो वो तो आदमी पिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा तो क्या करिए, कुछ जो पानी बचता है घर में, पूरे घर में आप छींटे मार दीजिए। इससे क्या होता है कि पूरे घर में प्रभु का स्थान रहता है, सब सारे और देवी देवता हम लोग के घर में रहते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो आप लोग क्या करें, पानी के छींटे मार दीजिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो बचता है आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। ऐसे क्या होता है, घर में देवी देवता पानी के पूरे छींटे, आपने सुना ही होगा प्रदीप मिश्रा के मुखराबिंद द्वारा भी सुना होगा कि अगर शिव जी के आप करते हैं तो उनको भी ऐसे ही किया जाता है। अगर और देवी देवता करते हैं तो सबके ऐसे ही नियम होता है नहलाने के बाद। ये क्लियर हो गया। दूसरी गलती है, दूसरी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये दीपक है। दीपक सबके घर में जलता है, दीपक तो जलता है, सबको पता है, लेकिन क्या जलाने के भी क्या है कि हम लोग क्या एकदम, जैसे बहुत लोग जैसे ये प्रभु है और यहाँ पे एकदम उनके जैसे करीब में रख देते दीपक, तो क्या उनको प्रभु को आँच लगता है, तो आँच लगता है तो उनको भी तकलीफ होती है। जैसे कि हम लोग ठंडी के दिनों में आग हम लोग के पास बहुत कोई नज़दीक से उसको तो तापेगा नहीं, अगर दूरी बना के तापेंगे तो उतना मीठा असर होता है, लेकिन अगर बहुत नज़दीक तापेंगे तो क्या होता है, आहा मिलता है, जो कि हमें तकलीफ़ होती है। अगर हमको भी जैसे हम लोग को तकलीफ़ होती है, ऐसे कि प्रभु के पास नज़दीक में दीपक करे जो आह पड़ते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। तो बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि दीपक बहुत नज़दीक में लगा देते हैं, जो कि आप लोग को आज से नहीं करनी है। अगर आज तक करते हैं तो प्लीज़ अब मत कीजिएगा कभी भी। जैसे कि 2 बित्ता की दूरी होनी चाहिए, ऐसे आप उंगली से नाप लीजिएगा, 2 बित्ता की दूरी पे करके आप दीपक जला सकते हैं। जैसे हाँ, जो हाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ से भी 2 बित्ता की दूरी, और जहाँ प्रभु है वहाँ से भी 2 बित्ता की दूरी कर ले। समझ आ गया? इतना वीडियो समझ आ गया होगा। कौन हम लोग छोटी दीपक जलाते समय गलती करता है, बहुत लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे बस मान लीजिए ऐसे दीपक है, ऐसे भगवान ऐसे रख देते हैं। लेकिन नहीं, ये गलती अब नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, दीपक जलाते समय देखिए, या तो आपके घर में प्लेट है, तो मेरे घर है तो हम लोग क्या करते हैं, दीपक के नीचे कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। वही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग में क्या होता है, कभी कभी लक्ष्मी नहीं आती है, घर पीछे हो जाता है। पहले बहुत अच्छा चलता है, आदमी कहता है पहले बहुत अच्छा था, अब क्यों गलती हो रही है, धन ध्यान सबके दूसरे को बढ़ा, हम लोग को क्यों नहीं बढ़ा। तो हम लोग ऐसे ही कुछ गलतियां कर देते हैं जो कि उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। कभी भी आप दीपक खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी अक्षत खंडित अक्षत भी नहीं रखना। आप दीपक के नीचे अक्षत रख लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्षत होना चाहिए। अगर अक्षत रखते हैं तो स्वास्तिक नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्वास्तिक बनाते तो अक्षत भी ना हो तो कोई बात नहीं। यानी कि दोनों में से एक रखना ज़रूरी होता है,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे कि दीपक भी आप जलाते हैं तो उसमें भी दीपक के अंदर बहुत लोग वीडियो में आपने भी सुना होगा, मैं भी बता देती हूँ कि दीपक के भी अंदर जैसे दीपक की भी पूजा होती है जलाने के बाद। तो आप क्या कीजिए कि दीपक जलाते समय उसमें भी 2 अक्षत दाने डाल दीजिए, मिश्री का आप भी उनको प्रसाद चढ़ा दे। इससे क्या होता है, दीपक जलाने का भी फल प्राप्त हमें ही होता है। दीपक जलाने वाला मंत्र मैंने वीडियो में डाला है कि दीपक जलाते समय हमें कौन से मंत्र बोलने हैं, मैंने वीडियो में डाल दिया, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरे ये 2 बातें क्लियर हो गई कि अब नहलाने बाद क्या करना है, उसके बाद दीपक जलाने के बाद क्या करना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए मेरे घर में शिव जी हैं और ये भी देवी देवता गणेश जी, लक्ष्मी है, दुर्गा माँ है, कान्हा जी हैं, सरस्वती माँ है। तो आप इनको तो जैसे भोग हम लोग जो भी लगाते हैं, वैसे तो आप लोग को पता है भोग क्या क्या लग सकता है। तो भोग लगाते हैं तो सारे देवी देवता, जैसे तुलसी पत्र हैं, आप सबको पता है कि शिव जी तुलसी पत्र स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग भोग लगाते हैं और देवी देवता को, तो कहा जाता है कि वो लोग बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग भोग लगाएं तो शिव जी अगर आपके घर में ऐसे, तो इनको अलग भोग लगा सकते हैं बिना तुलसी पत्र के। लेकिन अगर वहीं और देवी देवता को आप लोग भोग लगाते हैं, उनके में आप लोग तुलसी पत्र डाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो 2 आप ऐसे ही बर्तन ले लीजिएगा। एक यहाँ पे, जैसे मेरे घर में यहाँ पे स्थान है तो हम लोग यहाँ एक भोग रख देते हैं, एक शिव जी के पास रख देते हैं। आपके घर में जैसा होता होगा, मंदिर जैसा है, सबके घर में अलग अलग मंदिर होती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सबको। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, फूल चढ़ाने का भी तरीका है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कैसे भी फूल फेंक देता है, ऐसे लो लीजिए भगवान, ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, फूल चढ़ा दिया। ऐसा गलत है, बिल्कुल भी गलत है। भगवान है वो, आप ही किसी को कोई सामान दे और फेंक के दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अगर देवी देवता को पूजा करें तो उनको भी सब सामान चढ़ाने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग को कुछ बातें नहीं अच्छी लगते, वैसे प्रभु को भी नहीं अच्छी लगते हो। तो जब भी आप फूल चढ़ाते हैं तो फूल की डंडी कैसे होनी चाहिए, ये जैसे फूल है, ये हो गया फूल का भाग और ये हो गया डंडी का भाग। तो आपको ये जो भाग है, जैसे यहाँ पे प्रभु है तो आप देख सकते हैं, कभी भी आपको क्या करना है, इस दिशा में जिधर प्रभु है उधर आपको उनकी फूल की दिशा रखनी है, और डंडी की दिशा क्या रखनी है, जहाँ हम लोग बैठते हैं उस दिशा में रखनी है। ठीक है, अगर आप इससे पहले आप लोग कहीं भी ऐसे ही फूल फेंक देते तो वो गलती ना करें। यही ऐसी गलतियाँ हैं जो कि पूजा के दौरान इंसान कर देता है। जो कि हम लोग पूजा तो करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतने दिन से पूजा कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तो यही कारण से हम लोग को फल नहीं मिलता है। उसी पे मैंने ये वीडियो सोचा आपके लिए बना दूँ। कुछ लोग जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो आज से जान लें। इतनी बातें क्लियर हो गई कि आप लोग को फूल कैसे चढ़ाना है, दीपक कैसे जलाना है, और प्रभु को नहलाने बाद क्या करना है। अगला बात है कि जैसे हम लोग गणेश जी लक्ष्मी, उन लोग को पीला सिंदूर लगता है, लाल सिंदूर लगता है, हल्दी लगता है। ये पहली बात सबको तो पता है, कभी पूजा गणेश जी की करते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी करने के बाद, सारे देवी देवताओं के करने के बाद अगर आप फिर शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को पता है लाल सिंदूर नहीं चढ़ता, पीला सिंदूर नहीं चढ़ता। अगर आप गणेश जी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता को आप लोग टीका लगा लेते हैं तो उसके बाद क्या करिए, आप लोग पानी से पहले हाथ धुल लीजिए। पानी से हाथ धुलने बाद ही जब शिव जी को आप चढ़ाएं, जैसे कि अक्षत हो गया, तिल हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जो भी आप शिव जी को चढ़ाते वो हाथ धुलने के बाद ही इनको फिर चढ़ाया कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अपने मंदिर में कभी भी 2 जल रखना चाहिए। जैसे ये जो जल है हम लोग जैसे देवी देवता को चढ़ाते हैं वो जल हो गया, और एक जल जैसे प्रभु को पीने के लिए आप लोग रख लीजिए। ऐसे तो दिखाई देता नहीं, लेकिन ये स्पेशली भगवान के लिए रख दीजिए कि वो उनके लिए वो पात्र है कि वो पी सकते हैं। ये तो सारे सबके पूजा के लिए, लेकिन ये सभी भगवान के लिए रख दिया कीजिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पूजा करते हैं, पूजा जिसके बाद कहते हैं लोग चलो मैं खाना बना लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, तब मैं पूजा करूँगी। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पहले घर के सारे काम कर लो फिर आप पूजा करो। लेकिन नहीं, कभी भी कोशिश कीजिए 12 बजे के बाद पूजा ना करें। आप वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ 12 बजे के पहले
वो तो जितना सुबह भगवान की पूजा अर्चना की जाए उतना ही अच्छा है। कहा जाता है जितने ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो उतने ही घर की वृद्धि होती है, घर में धन्य धान्य बढ़ता है, सब अच्छा ही होता जाता है। अगर नहीं टाइम हो पाता है तो आप कोशिश कीजिए अच्छा 7, अब बहुत ठंडी का मौसम है तो 7 बजे नॉर्मली उठता आदमी, 8 बजे तक दीपक जला दीजिएगा। गर्मी का दिन है तो 7 से 10 बजे के बीच में आप जला सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हम ही लोगों को भूख लगता है, टाइम होता है ना कि चलो उठने के 1 घंटा बाद खाएं, 2 घंटा बाद। अब बहुत ज़्यादा लेट से खाएंगे तो भूख लगता है तो नहीं बढ़ता। तो वैसे ही प्रभु हम लोग का भी इंतज़ार करते हैं ना कि चलो मेरे भक्त आएंगे, मेरे दरवाजे पे दीपक जलेगा, जल चढ़ेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रभु के लिए सेवा करनी चाहिए। और बात है, कुछ लोग देवी महिलाएं होती हैं कि पानी के पात्र में फूल डाल देती है और फूल डाल के ऐसे भगवान को अर्पित करती है। वो बिल्कुल भगवान वो फूल स्वीकार ही नहीं करते हैं। कहा जाता है कि अगर पानी में फूल धुल लिया जाए या फिर पानी के लोटे में फूल आप लोग डाल देते हैं तो वो फूल भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तो आप भी अगर आज के पहले ये गलती करते हैं तो प्लीज़ वो गलती ना कीजिए। यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग पूजा के दौरान कर पाते हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए वीडियो बना। इतना सारा बात आप लोगों को आशा है कि समझ आई होगी, जितना मैंने बताया है आप लोग को समझ आ गई होगी। और कुछ गलतियाँ जैसे कि कुछ लोग आसन बिछा लेते हैं, आसन बिछा लेते हैं, उसके बाद पूजा कर लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, बस आरती कर लिए चले गए। कभी नहीं, ये कभी नहीं करनी चाहिए। पूजा कर लिए ठीक है, पूजा करने के बाद जैसे ये लोटा का जल है, आपको 2 बार ऐसे जल गिरा के उसके बाद ऐसे उंगली से ऐसे करके 2 बार आँखों पे लगा लेना। उसके बाद ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलना है। कहा जाता है अगर हम लोग पूजा कर लिए उसके बाद अगर ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः आसन के पास जल गिरा के नहीं करते हैं तो वो सारा हम लोग का पूजा का फल कौन ले जाता है? इंद्र देवता लेकर चले जाते हैं। इसलिए कभी भी पूजा करने के बाद हम लोग को जल गिरा के आँख पर लगा के उसके बाद ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोल देना चाहिए। कुछ लोग के घर में क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे गणेश जी लक्ष्मी है, फिर एक और मूर्ति पसंद आ गई, चलो वो खरीद लाते हैं। ऐसे कर करके एक ही मंदिर में 2 लोग स्थापित कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे गणेश जी हैं एक ही, तो एक ही उनकी मूर्ति होनी चाहिए। सरस्वती माँ है तो उनकी एक ही मूर्ति होनी चाहिए, दुर्गा माँ है तो उनकी एक ही मूर्ति होनी चाहिए। 2 मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग को ऐसे घर में होता है। अगर आपके घर में भी आज तक पहले होता है ऐसा मत कीजिएगा। कुछ लोग होता है खंडित मूर्तियाँ होती है, जैसे क्या होता है प्रभु से लगा हो जाता है, कुछ लोग नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा करना ही नहीं चाहिए। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है आप खंडित मूर्ति की पूजा करें। तो अगर आपके घर में खंडित मूर्ति है तो आप क्या कीजिए, उसको निकाल दीजिए और उसको आप क्या कर सकते हैं, नदी में प्रवाहित करवा दीजिए। ठीक है, कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। और शाम के समय कभी भी आप लोग दीपक का शाम के समय हो या दिन में हो, कभी भी शाम के समय हो या सुबह में, जब भी आप लोग दीपक जलाते हैं तो दीपक जैसे ऐसे दीपक है, मेरे घर तो ऐसे दीपक जलता है, तो इसकी जो दीपक की लौ होगी क्या होगी, सीधी होगी। तो ये इसमें तो कोई मतलब नहीं है उधर दिशा हो या इधर दिशा हो। लेकिन अगर आप लोग लंबी बाती बना के, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया दीपक हो गया, तो लंबी बाती बना के ऐसे हम लोग दीपक जलाते हैं तो वो कुछ लोग को क्लियर नहीं हो पाता है कि हम लोग भगवान की ओर उसकी दिशा करें कि अपनी ओर करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि वैसे हम लोग लंबी बाती बनाएंगे तो हमेशा उसकी दिशा की इधर होनी चाहिए, प्रभु की ओर ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप रोज तो पूजा करते हैं तो दिशा उधर रखें। कभी कभी ऐसा होता है बहुत घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर मन में कोई इच्छा रहती है वो पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत विशेष इच्छा लेके आप प्रभु के पास आइए, प्रभु मैंने इतने दिन से आपकी पूजा की है लेकिन मैं आपसे कुछ आज मांगना चाहती हूँ, उसकी आप लोग विशेष कामना की आज पूजा करने आए तो उसकी दिशा क्या कीजिए, एक दिन अपने ओर कर लीजिए। यही नियम है। लेकिन अगर रेगुलर पूजा करते हैं तो लंबी बाती के लिए बनाते हैं तो उसकी दिशा प्रभु की ओर करनी चाहिए। अगर ऐसी बाती बनाते हैं तो क्या करनी चाहिए आपको, ऐसी बात में तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा सीधा ही लौ बनेगा। यही सब बातें हैं। ठीक है, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग को आज मैंने बताया है। अगर
वीडियो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो पता ही क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा। नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैंने अभी अभी नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, यही सब बातें हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर कुछ भी आपको प्रश्न करना है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी उसके भी। और चाहे कोई बातें क्लियर नहीं पड़ती मैं क्लियर कर दूँगी। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।